नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हमारे पास एक स्टूडेंट हैं और इनका क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब ये घर जाने वाले हैं तो इनको सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड कर दिए हैं और ये जानते हैं इनसे कि हमारे SMTC धनबाद में ये किस चीज़ों का ट्रेनिंग कंप्लीट करने आए थे, किस चीज़ों का ट्रेनिंग को कंप्लीट किए, चीज़ों को जानते हैं और हम आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। और ये भी चीज़ों को जानते हैं कि ये हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए, तो क्यों आए, ट्रेनिंग करने के बाद ये क्या करेंगे, कैसे इनका दिमाग में आया कि हमें चीज़ों को कुछ सीखना चाहिए, अपने हाथों में हुनर को डेवलप करना चाहिए। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? जी जी सर, गुलशन कुमार रहता हूँ। गुलशन कुमार, आप कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ से। आप छत्तीसगढ़ से हो। छत्तीसगढ़ से इधर SMTC धनबाद आप किस चीज़ का क्लास करने के लिए आए? सर वाइंडिंग का क्लास सर। वाइंडिंग का क्लास। वाइंडिंग में कौन कौन सा चीज़ों का वाइंडिंग किए हैं आप? वाटर पंप, फैन, कूलर, हाँ, और फिर मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर। जी सर, और फ्रिज का भी है सर। और फ्रिज का, आई मीन फ्रिज रिपेयरिंग का क्लास किए हैं, वाटर पंप का किए हैं, जी। पंखा किए हैं, जी। है ना, कूलर और कूलर का किए हैं, जी, और समरसेबल भी। और समरसेबल का भी रिवाइंडिंग का क्लास किए हैं। जी सर। तो ये सारे चीज जो रिवाइंडिंग का क्लास किए या फ्रीज रिपेयरिंग का क्लास किए हैं, ये प्रॉपर तरीके से सीख पाए? जी सर। अगर आपके पास कोई पंखा लेकर के आ जाता है कि रिवाइंडिंग कराना है या कुछ प्रॉब्लम लेकर के आ जाता है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं? कर सकता हूँ सर। वाटर पंप को कर सकते हैं? जी सर। जितने भी मोटर वाइंडिंग आपको प्रैक्टिकल क्लासेस मिला, वो क्या सभी में आप अलग अलग तरीके से रिवाइंडिंग करके देखें? जी सर, अलग। आपको एक मोटर, जैसे कि मोटर में हम लोग वाटर पंप देते हैं, अलग अलग आपको मिला। जी सर। पंखे में सीलिंग फैन, टेबल फैन, स्टैंड फैन, तीनों अलग अलग मिला। जी सर। सारे में रिवाइंडिंग करके चेक किए? जी सर। चलो ठीक है। आप यहाँ पे फ्रीज रिपेयरिंग सीखे हैं, मोटर वाइंडिंग सीखे हैं, समरसेबल रिवाइंडिंग सीखे, पंखा रिवाइंडिंग सीखे और किस कूलर जी सर। कूलर रिवाइंडिंग सीखे, और क्या सीखे? बस सर। ये इतने सारे चीजों को सीखे। जी। दिमाग में कैसे आया कि हमें ये सारे चीजों को सीखना चाहिए? अभी मार्केट में तो यही सब अभी मार्केट में यही सब चल रहा है क्या? जी सर। मतलब मार्केट में ये सारे चीजों का डिमांड है, जी। मार्केट में ये सारे चीजों का मांग है ना? जी सर। ये सब चीजों का काम मिलता है, ये सब चीजें लोग यूज करते हैं। अभी हर घर में वाटर पंप यूज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पहले डीजल का मशीन यूज होता था, किरासन का मशीन यूज होता था, पेट्रोल का मशीन अभी थोड़ा बड़ा यूज होता है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? लुप्त होता जा रहा है। लुप्त होता जा रहा है। और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक चीजें आता जा रहा है। जी। इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है ना? सर। तो हर घर में वाटर पंप लोगों क्या होता है, तो वो चीजों को आप सीखे कि इसका काम हमें मिल सकता है ना? जी। चलो, कूलर का जरूरत होता है, हर घरों में ठंडा ठंडा हवा चाहिए। जी सर। पंखा का जरूरत हर घरों में होता है ना? जी सर। तो ये सब चीजों का काम मिलता है। वाइंडिंग का जो क्लासेस है, वाइंडिंग का जो काम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, छोटा फील्ड नहीं है। जी सर। अच्छा खासा इसका काम मिलता है। तो आप वाइंडिंग का क्लास किए, फ्रीज का क्लास किए, तो आप काम तो सीखे। जी। काम सीखने के बाद आप क्या करोगे? अब शॉप डालूंगा सर। शॉप डालोगे? शॉप अपने लोकेशन में, अपने एरिया में डालोगे, है ना? चलो ठीक है। आई मीन्स किसी भी लोगों को अगर कुछ अपना बिजनेस चालू करना है तो पहले उसको कुछ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे वो चीजों को कैसे स्टार्ट कर सकता है ना? देखो, बिजनेस चालू करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास नहीं पैसा है। तो देखो, अगर आपके पास बहुत पैसा है तब भी बिजनेस चालू करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर पैसा है और पैसा को कहीं भी ऐसे लगा दोगे तो कामयाब नहीं, और अगर पैसा नहीं है तब भी आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर काम को नहीं कर पाओगे। मतलब अपने जीवन काल में अगर कुछ रोजगार स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जिस फील्ड में आप अपने काम को चालू करने वाले हो उस फील्ड के बारे में प्रैक्टिकली जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चलो एक लोग होते हैं जो होटल खोल दिए, वो सोचे कि हम ओनर बन के रहेंगे, लेकिन होटल का कुछ काम आता नहीं है तो वो भाई बिजनेस नहीं चला पाएगा। एक दिन वर्कर भाग जाएगा तो उसका होटल बंद हो जाएगा। अगर होटल भी खोलना है तो खाना बनाना आना चाहिए, प्लेट साफ करना आना चाहिए, झाड़ू लगाना आना चाहिए, इसमें शर्म भी नहीं आना चाहिए, है ना? तभी वो होटल चला सकता है ना? तो सिंपल किसी भी काम को शुरू करना चाहते हो और अगर आपके पास पैसा है नहीं भी है तब भी आपको कुछ सीखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखें। आप छत्तीसगढ़ से इधर आप आए, हम लोग आपको यहाँ पे रहने के लिए रूम अवेलेबल कराएं, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से रहे ना, कोई दिक्कत तो ज्यादा नहीं ना हुआ?
मतलब जिसके हिसाब से रेंट लगता है उसके हिसाब से रूम ठीक है ना। ठीक है सर। ऐसा नहीं ना कि हम खूब ज्यादा रेंट ले रहे हैं उसके हिसाब से खूब वीआईपी रूम, ऐसा नहीं ना। नहीं सर। मतलब 1000-1200 रेंट लगता है तो उसके हिसाब से रूम अच्छा है, जी सर। कोई भी इंसान आके रह सकता है। जी सर। चलो ठीक है, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, अब घर जाने वाले हो है ना। तो देखो आप तो ग्रुप में नहीं हो इसलिए फिर भी चलो कुछ मिठाई खिलाते हैं आपको भी, है ना जी। बाकी ग्रुप में रहता है तो और मजा आता है। चलो मिठाई खाते हुए जाओ। देखो ये क्या बोलते हैं, बेसन का लड्डू खिला रहे हैं, ठीक है जी। कभी हार मत मानना, क्या होना, कभी हार नहीं मानी। जीतने का हमेशा प्रयास करना। अगर कभी हार महसूस हो ना तो जरूर हमसे बात करना, ठीक है। हारना मत बाबू, है ना। हाँ, कभी नहीं हारना, क्योंकि जो इंसान हार गया उसका कहानी खत्म हो जाता है। जी सर। जो इंसान फील्ड में डटे रहता है वही जीत पाता है, वही सचिन तेंदुलकर या फिर वही विराट कोहली बनता है या फिर वही MS धोनी बनता है ना। तो चलो मिठाई खाओ, चलो कभी हारना नहीं, ठीक है। चलो दोस्तों, आप सभी ने हम लोगों का वीडियोस को देखे, इसके लिए आप सभी को दिल से नमस्कार। और अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो, अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हो, तो कुछ सीखने का प्रयास करो, कुछ कहीं से भी सीखो, कुछ भी सीखो, कुछ भी चालू करो। अगर आप बेरोजगार हो तो आपका बेरोजगारी का धब्बा तभी खत्म होगा जब आप कुछ अपना काम को चालू करोगे। जब तक अपना काम नहीं चालू करोगे तब तक आप बेरोजगारी से मुक्ति नहीं हो सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में रोजगार बहुत कम मिलता है। इसलिए लोगों को अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।